आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का यह अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर गांव-गांव तक पहुंच रहा है और गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों और माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन यह यात्रा लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। श्री मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा के शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। उन्होंने यह भी कहा, यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों को टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। 15 लाख लोगों को सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल हुए। इस वर्ष 15 नवंबर को इसकी शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। बैतूल जिले में आज यह यात्रा घोड़ा डोंगरी, आमला, मुलताई और भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचेगी। गुना जिले में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा आरोन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में भ्रमण करेगी। सतना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कल जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों, खासतौर से वंचित और आकांक्षी लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कटनी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गत दिवस 6 जनपद पंचायतों की 12 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कलेक्टर, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत डिंडोरी जिले की जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम संपन्न हुए। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों, किसानों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं, शालाओं के छात्र छात्राओं आदि ने सहभागिता की। मुरैना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संजय कॉलोनी चौराहे पर और गणेशपुरा मस्जिद के पास आयोजित जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविरों में जनप्रतिनिधियों ने शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। निवाड़ी और आगरमालवा जिले में भी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने अगले साल मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जमा किए जाने का लक्ष्य तय किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगी कल्याण संघों और 16 बैंकों के नोडल अधिकारियों के साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की। बैठक में विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने सभी पेंशनभोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने की जरूरत बताई। बात खेल की। 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और अर्जुन अवार्डी अंकुर मित्तल के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुई। इस दौरान प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी और आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता 1 जनवरी 2024 तक चलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में 6 जनवरी से 22 जनवरी तक फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के नाम जोड़े जाना है। इस अवधि में कार्मिकों के नाम पंजीकृत किए जाने का कार्य किया जाएगा। श्योपुर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि चिन्हित सभी शहरिया बाहुल्य ग्रामों में योजना से संबंधित सर्वे का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। निवाड़ी जिले में आज से 29 दिसंबर तक महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती के उपलक्ष्य में खंगार समाज द्वारा गणकुमार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के माध्यम से कार्यकर्ताओं का आयोजन होगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कुछ जिलों में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।